माघ महा महत्तम अध्याय 24। हरे कृष्णा, राधे राधे। देखो, श्री कृष्ण की साक्षात कृपा आप पर है, तभी आप नियम से ये माघ महत्तम सुन पा रहे हो। बस अब करना यह है कि भक्ति को और बढ़ाना है, और भक्ति और पुण्य बढ़ाने का सबसे सरल रास्ता है ये माघ का महीना। ये पवित्र महीना समापन की ओर बढ़ रहा है, इसलिए अभी भी प्रयत्न करके कुछ ना कुछ शुभ कर्म अवश्य ही कर लो। याद रखना। और अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ महत्तम का अध्याय 24 सुनते हैं। कैलाशी शिव सुत सुनो, करो भक्त कल्याण, सब जन द्वारे आ खड़े, आज बचा लो प्राण। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विष बेल, सतगुरु संत अनंत है, प्रभु से करा दे मेल। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल माघ महा महत्तम के अध्याय 23 में महर्षि वशिष्ठ जी राजा दिलीप को ऋषि कुत्स और उनके पुत्र वत्स का प्रसंग बता रहे थे। किस तरह की स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए, ये डिटेल्स भी हमने सुनी थी। अब आगे की कथा सुनते हैं। महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा दिलीप, ऋषि पुत्र वत्स भार्या की इच्छा के साथ अपने स्वाध्याय में लगे रहे। अब उनकी भार्या की कथा सुनो। हे राजन, भोजपुर में उच्चत नामक एक श्रेष्ठ मुनि थे। उनके कमल के समान नेत्रों वाली एक कन्या थी जिसका नाम सुव्रता था। वो माघ मास में प्रतिदिन सवेरे ही उठकर अपनी कुमारी सखियों के साथ कावेरी नदी के पश्चिम गामी प्रवाह में स्नान किया करती थी। स्नान करते हुए वो इस प्रकार प्रार्थना करते हुए कावेरी नदी से कहती थी, हे देवी, तुम पर्वत की घाटी से निकलकर श्री रंग क्षेत्र में प्रवाहित होती हो। श्री कावेरी, तुम्हें नमस्कार है, मेरे पापों का नाश करो। हे देवी, जो माघ मास में तुम्हारे जल में स्नान करते हैं, तुम उनके बड़े बड़े पापों को हर लेती हो। हे माता, मुझे मंगल प्रदान करो। हे पश्चिम वाहिनी कावेरी, मुझे पति, धन, पुत्र, संपूर्ण मनोरथ और पतिव्रत पालन करने की शक्ति दो। ये कहकर सुव्रता कावेरी नदी को प्रणाम करती और जब कुछ कुछ सूर्य का उदय होने लगता, उसी समय वो रोज स्नान किया करती। इस प्रकार उसने 3 वर्षों तक माघ स्नान किया। उसका उत्तम चरित्र तथा गृह कार्य में चतुरता देखकर उसके पिता का मन बड़ा प्रसन्न रहता था। वो सोचते थे, अपनी कन्या का विवाह मैं किससे करूं। इसी बीच में कुछ मुनि ने अपने पुत्र ब्रह्मचारी वत्स का विवाह कराने के लिए ऋषि उच्चत की सुमुखी कन्या सुव्रता का वरण करने का विचार किया। सुव्रता बड़ी सुंदर थी, उसमें अनेक शुभ लक्षण थे। वो बाहर भीतर से शुद्ध तथा निरोग्य थी। उस समय उसकी कहीं तुलना नहीं की जा सकती थी। वत्स मुनि ने उससे विवाह करने की अभिलाषा की। एक दिन सुव्रता अपनी 3 सखियों के साथ माघ स्नान करने के लिए अरुणोदय काल के समय कावेरी के तट पर आई। उसी समय एक भयानक जंगली हाथी पानी से निकला। उसे देखकर सुव्रता आदि सभी कन्याएं भय से व्याकुल होकर भागने लगी। हाथी भी बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे भागा। चारों कन्याएं वेग से दौड़ने के कारण हांफने लगी और तिनकों से ढके हुए एक बहुत बड़े जल शून्य कुएं में गिर पड़ी। मतलब जो खाली कुआं होता है और जो बहुत गहरा था, उसमें वो चारों कन्याएं गिर गई। कुएं में गिरते ही उनके प्राण निकल गए। जब वो घर लौटकर नहीं आई, तब उनके माता पिता उनकी खोज करते हुए इधर उधर भटकने लगे। उन्होंने वन वन में घूमकर झाड़ी झाड़ी छान डाली। आगे जाने पर उन्हें एक गहरा कुआं दिखाई दिया जो तिनकों से ढका होने के कारण दूर से दिखता भी नहीं था। उन्होंने देखा वो कमल लोचन कन्याएं कुएं के भीतर निर्जीव होकर पड़ी हैं। उनकी माताएं कन्याओं के पास चली गई
और शोकग्रस्त हो बारंबार उन्हें छाती से लगाकर जोर जोर से रोने लगी और बोलने लगी, विमले, कमले, सुव्रते, सुरसे, ये नाम ले लेकर वो विलाप करने लगी। कन्याओं की माताएं जब इस प्रकार जोर जोर से रो रही थी, उसी समय तपस्या के भंडार कांतिमान, धीर तथा जितेंद्रिय श्री मृगश्रिग मुनि वहां आ पहुंचे। उन्होंने मन ही मन एक उपाय सोचा और सोचकर उन कन्याओं की माता को आश्वासन देते हुए कहा, जब तक इन कमल नयनी कन्याओं को जीवित ना कर दूं, तब तक आप लोग इनके सुंदर शरीरों की रक्षा करें। ये कहकर वो मुनि परम पावन कावेरी के तट पर गए और कंठ भर पानी में खड़े हो गए। मुख और भुजाओं को ऊपर उठाए सूर्य देव की ओर देखते हुए मृत्यु देवता की स्तुति करने लगे। इस बीच में वही हाथी पानी के अंदर से उठकर बाहर निकला और उन ब्राह्मण मुनि को मारने के लिए सूंड उठाकर बड़े वेग से उनके समीप आया। हाथी का क्रोध देखकर भी मुनि मृगश्रिग विचलित नहीं हुए, वो चुपचाप वहीं खड़े रहे। पास आने पर एक ही क्षण में उस गजराज का क्रोध चला गया, वो बिल्कुल शांत हो गया। उसने मुनि को सूंड से पकड़कर अपनी पीठ पर बिठा लिया। मुनि उसके भाव को समझ गए। उसके कंधे पर सुखपूर्वक बैठने से उन्हें बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने हाथ में जल लेकर बोला, मैंने 8 दिनों के माघ स्नान का पुण्य तुम्हें दे रहा हूं। ये कहकर उन्होंने वो जल हाथी के मस्तक पर छोड़ दिया। वो 8 दिन का पुण्य मिलने से वो गजराज पाप रहित हो गए और मानो इस बात को वो स्वयं भी समझते हुए बड़े जोर से गर्जना करने लगे, बड़ी जोर की आवाज करने लगे। उसकी इस गर्जना से मुनि के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उस गजराज के ऊपर अपना हाथ फेरा। मुनि के हाथ का स्पर्श होने से उसने हाथी का शरीर त्याग दिया और आकाश में देवता की भांति दिव्य रूप धारण करना। ये सब मुनि कुछ आश्चर्य से देख रहे थे। तब दिव्य रूपधारी उस जीव ने कहा, हे मुनीश्वर, मैं कृतार्थ हो गया क्योंकि आपने मुझ अत्यंत निंदित और पापमयी पशु योनि से मुक्त करा दिया। हे दयानिधे, अब मैं आपको अपने पिछले जन्म का सारा वृतांत बताता हूँ, सुनिए। पूर्व काल की बात है, नशैद नगर में विश्वगुप्त नाम से प्रसिद्ध परम धर्मात्मा तथा स्वधर्म पालन में तत्पर एक वैश्य रहते थे। मैं उन्हीं का पुत्र था। मेरा नाम धर्मगुप्त था। स्वाध्याय, यजन, दान, सूद लेना, पशुपालन, गौरक्षा, खेती और व्यापार, ये सब मेरे काम थे। हे द्विजश्रेष्ठ, मैं अनुचित काम और दंभ से सदा ही दूर रहा। सत्य बोलता और किसी की निंदा नहीं करता था। इंद्रियों को काबू में रखकर अपनी स्त्री से ही अनुराग करता था और पर स्त्रियों के संपर्क से बचा रहता था। मुझ में राग, भय और क्रोध नहीं थे। लोभ और मत्सर को भी मैंने छोड़ रखा था। दान देता, यज्ञ करता, देवताओं के प्रति भक्ति रखता और गौओं तथा ब्राह्मणों के हित में संगलित रहता। सदा धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता तथा व्यापार के किसी काम में कभी किसी को धोखा नहीं देता। ब्रह्म लोग जब यज्ञ करते उस समय उन्हें बिना मांगे ही मैं धन देता था। समय पर श्राद्ध तथा संपूर्ण देवताओं का पूजन करता था। अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य, बहुत से पशु, दूध, दही, मट्ठा, गोबर, घास, लकड़ी, फल, मूल, नमक, जायफल, पीपल, अन्न, साग के बीज, नाना प्रकार के वस्त्र, धातु, ईख के रस से तैयार होने वाली वस्तुएं और अनेक प्रकार के मैं रस बेचा करता था। जो दूसरों को देता था वो तोल में कभी कम नहीं रहता था और जो औरों से लेता था वो कभी अधिक नहीं होता था। जिन रसों के बेचने से पाप लगता है उनको छोड़कर मैं अन्य रसों को ही बेचा करता था। बेचने में कभी किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं करता था। जो मनुष्य साधु पुरुषों को व्यापार में ठगता है वो घोर नरक में पड़ता है तथा उसका धन भी नष्ट हो जाता है। मैं सब देवताओं, ब्राह्मणों तथा गौओं की प्रतिदिन सेवा करता और पाखंडी लोगों से दूर रहता था। हे मुनि, किसी भी प्राणी से मन, वाणी और क्रिया द्वारा ईर्ष्या किए बिना ही जो जीविका चलाई जाती है वो परम धर्म है।
मैं ऐसी ही जीविका से जीवन निर्वाह करता था। माघ महा महत्तम अध्याय 24 समाप्त। हाथी ने अपने पिछले जन्म में धर्मगुप्त वैश्य के रूप में सभी पुण्य कर्म ही किए थे। फिर क्या हुआ जो उसे हाथी की योनि मिली? इस प्रश्न का उत्तर हम माघ महा महत्तम के अगले अध्याय में सुनेंगे। देखो, बार बार बता रही हूं, ये संसार हमको जो लगता है अपना, पूरी तरह झूठ है। बस ये है एक सपना। याद रहता सबको अपना अपना हर एक काम है। प्रभु नाम सत्य है, बाकी सब नाकाम है, याद रखना। और जब पता है सिर्फ कृष्ण ही सहारा है, तो फिर क्यों इस जग से हम आस लगाकर बैठे हैं? धर्म और कर्म ही साथ जाएगा, बाकी तो सब यही रह जाएगा, जितना मर्जी जोड़ लो। और हम जग पर तो ज्यादा ध्यान देते हैं, पर कर्मों पर नहीं। इसलिए बता रही हूं, अभी भी समय है, जागो और सोचो। कलयुग में तो मुक्ति पाना बड़ा सरल है। हमारे साधु संतों ने कहा है ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जाप कर लो, भक्ति मुक्ति प्रेम शक्ति सब मिल जाएगा। इसलिए प्रेम से, मन से, हर पल हर सांस के साथ जाप करते रहो और बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके माघ मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो। ये भी तो एक सेवा है ना। राधे राधे।